करोड़ों रुपया आपने कमाया है उसको वापस करेंगे क्या कुशवाहा जी? अरे भैया ले लो ना, ले लो, कितना करो, पहले हमारा जितना भुगतान हमारे लोगों को दे दो, ले लो जितना, 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ बताओ कितना हम तुमसे कमाए हैं, ले लो, हमारे लोगों को पैसा का भुगतान कर दो। है हिम्मत? रोशन लाल कौन है? बोलिए इसको। 1 करोड़ रुपए हम दे रहे हैं, बदले में हमारा 100 करोड़ जमाकर्ताओं को दिलवा दो। है हिम्मत? एक गधे लोग खुद ही तो गधा है, दूसरों को भी गधे बनाने चले आते हैं। उससे ज्यादा तो कुशवाहा रिकवरी कर ली कंपनी ने, उससे ज्यादा तो जितना दिया वो पैसा जो आपका जो कमीशन का पैसा है वो भी तो आप लोगों ने कंपनी में ही रख दिया है ना? हाँ, कंपनी में ही है, कंपनी में है, हमारा फ्यूचर फंड है, टीडीएस है, सब तो उसी के पास में है। ये रोशन लाल जो है ना, ये फर्जी आदमी है, रोशन लाल के नाम पर आता है, सब में घुसता और बकबक करते रहता है। हिम्मत बोले ना, सामने आकर लाइव में बात करे अगर मर्द है तो। अरे ये सब घूंघट जोड़ करके आते हैं लाइव में, ये सब ना मर्द है ना औरत है, बीच वाले हैं सब। नहीं तो अब तो पहला जो आपने कहा कि एक तो जो जिनकी मौत हुई है उनको मुआवजा देने का जो सरकार ने कमिटमेंट किया सबसे पहले एक काम झारखंड में करवाने जा रहे हैं, सबसे पहले। लेकिन इसको लेकर के नेता तो कह देते हैं, लेकिन जब एक्चुअल में नेताओं को इंप्लीमेंट करना होता है साहब, तो फिर ये जो ब्यूरोक्रेसी है वो फिर कानून का हवाला देने लगते हैं कि आप किस मद में ये देंगे। साहब ये सारी चीजें तय हुई है ना, कानून के लोगों को बैठा करके तय हुआ है। हेमंत सोरेन कोई हमारे लिए भगवान नहीं है। अगर हम वो अपने किए वादों से अगर मुंह करते हैं तो की बाइट चलेगा ना, इन्हीं पर फिर उनका विरोध करेंगे, सड़कों पर विरोध करेंगे, छोड़ देंगे क्या? अभी तक तो कोई हमारे लिए बोलता ही नहीं था, कोई तो है जो बोलने वाला है। अभी इनको भी वही बात हम सुनाएंगे, जो लोग बोलने वाले आए हैं पहले वो मौका तो दीजिए। अभी तो आज तो इलेक्शन नहीं हो रहा, अभी इनको आने तो दीजिए, शपथ ग्रहण होने दीजिए। सीएम हाउस पे फोन भी आया कि आप लोगों के साथ जो वादा है हम लोग पूरा करेंगे, वो लोग बधाई भी दिए, सबको बधाई दिए, जितने भी सहारा के लोग सबको बोले हैं कि सबको बधाई है कि आप लोग हमको जितवाने में इतना मदद किए हैं। तब अभी सर पूरा दिल्ली में अभी सब कैसे क्रिटिसाइज करते हैं? हेमंत सोरेन एक सुलझे हुए आदमी हैं, आप उनके ऊपर भ्रष्टाचार वगैरह का जो भी आरोप लगा मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि खारिज हो गया सर, कहा कुछ तो टिका ही नहीं था। जो ईडी सीबीआई में जो किया तो सब तो जेल में फालतू का रखे, बाद में तो उनका जमानत हुआ, हर चीज खारिज हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। और बाकी मुद्दों से हमको उतना ये नहीं है सर, जो मुद्दा हमारा है हम उसी पर बात करेंगे। बाकी तो पॉलिटिकल लोग बहुत सारी चीजें करते हैं, उससे हम कितना बात करते रह जाए। हमारा जो मेन मुद्दा सहारा का हम उसी पर बात करेंगे। तो आप इस मुद्दे को बिहार भी ले जाएंगे? बिहार और दिल्ली में ले जाएंगे सर, दिल्ली में भी हम ऑप्शन तलाश रहे हैं, ऐसा नहीं है। दिल्ली में चूंकि हमारा संगठन अभी नहीं है, लेकिन दिल्ली के लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम लोगों के साथ जुड़िए। हम लोगों का जो फार्मूला है, जिस फार्मूले पे हम लोगों ने यहाँ काम किया, वो फार्मूला वहां भी काम आएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन बिहार में तो करेंगे सर। बिहार में तो अपना संगठन है, बिहार में तो छोड़ने वाले नहीं है। दिल्ली में थोड़ा सा हमको दिक्कत हो रही है, हम अपनी कमजोरी सार्वजनिक मंच से बोलने में घबराते नहीं है। दिल्ली में भी हमारा संगठन नहीं है, लेकिन दिल्ली के लोग अगर हमको साथ दिए तो दिल्ली में भी हम सड़कों पर लेकर के उतरेंगे इस चीज को, और विपक्ष से वहां भी एग्रीमेंट करवाएंगे, और बिहार में भी करवाएंगे। बिहार के साथ साथ हमारे सुदामा जी भी हमारे घर पे आए, सारी बातें उनको ही बताया है। और अभी आप देखिए ना, 25 तारीख के बाद जो पार्लियामेंट में बहुत सा चीज होगा, अभी देखते तो जाइए। तेल देखिए, तेल की दाम देखिए, लोकसभा में भी इंडिया गठबंधन के लोग पूरी मुस्तैदी के साथ इस मुद्दे को उठाने जा रहे हैं। नहीं, सहारा का जो निवेशक है वो झारखंड के क्या हर जिले में, हर कोने में है, जिसका इतना बड़ा इंपैक्ट हो गया, या किसी एक पॉकेट में है? 1.5 करोड़ झारखंड में 1.5 करोड़ है, और बिहार में भी 1.5 से 2 करोड़ है। सबसे ज्यादा पैसा हम लोगों का झारखंड और बिहार का ही लगा हुआ है। जब सहारा में काम होता था तो झारखंड और बिहार में कंपटीशन होता था कि कौन ज्यादा करता है। हर साल दिसंबर में कंपटीशन होता था, कहीं बिहार के लोग आगे निकलते थे, कभी झारखंड के लोग आगे निकलते थे। सबसे ज्यादा पैसा झारखंड और बिहार के लोग, और सबसे ज्यादा सहनशीलता झारखंड और बिहार के लोगों का ही है। लेकिन जब ये उखड़ जाते हैं तो किसी का सुनते भी नहीं है, और वही हाल झारखंड में हुआ और वही हाल बिहार में भी होगा। दोनों का ब्लड एक ही है। नहीं तो हर पॉकेट में हुआ। हम ये कह रहे हैं कि के इलाके में
और ये धनबाद वगैरह के इलाके में या रांची के इलाके में हर पॉकेट में हुआ, साहेबगंज के इलाके में हर पॉकेट में है आपके वो निवेशक जिन्होंने इतना बड़ा इंपैक्ट डाल दिया? ये मैं पूछ रहा हूं। जी बोकारो में मैं बता रहा हूं सर, जो बिरची नारायण जी हैं, झारखंड में सबसे ज्यादा वोट से जीतने का उनका रिकॉर्ड था। और बोकारो में जोन ऑफिस था, और बोकारो के लोग बहुत पीड़ित हैं सहारा से, घर घर में, और सब लोग वहां वोट देने के लिए जा रहे थे उन्हीं को, बिरची नारायण जी को। लास्ट 3 दिन में हम लोग वहां काम किए, अपना पर्ची बांटे, घर घर में लोगों को भेजे, और मामला पूरा पलट गया। और वहां कांग्रेस जबरदस्त तरीके से जीता है, वहां पे सविता मैडम जो जबरदस्त तरीके से जीती है। हमारे यहां जहां हम लोग निरसा में हैं, यहाँ पे भी बीजेपी 2 टर्म से था, इस बार सहारा के मुद्दे पर यहां भी हार गया, यहां भी हार गया। और बहुत जगह इस तरह का हुआ है, पूरा डाटा आ रहा है। खुद जो अपना झारखंड सरकार का जो इंटेलिजेंस जो उनका जो सूत्र, वो खुद बता रहे हैं कि आप लोगों के कारण से हर विधानसभा पे 4 से 5 हजार वोट हम लोग का बढ़ा है, हम लोग की वजह से। वो खुद मान रहे हैं, जो हमको कराना चाहिए था वो लोग खुद कर रहे हैं। अच्छा, तो ये आप कह रहे हैं कि आप लोग, अच्छा इसके पहले आप लोग भारतीय जनता पार्टी के ही वोटर थे, आप वोट देते रहे थे उनको? मोस्ट 2019 तक दिया, 2019 तक वोट दिया, उन्हीं का ट्रेड यूनियन भी किया, सब कुछ किया, लेकिन मन बहुत दुखी हो गया, बहुत दुखी हो गया। पहले मोदी जी और अमित शाह हम लोग को ही बहुत अच्छे लगते थे, ऐसा नहीं कि नहीं लगते थे, लेकिन हमारे ही पैसे पे वो लोग मस्ती कर रहे हैं। हमारे ही पैसे से 20 लाख रुपए जगह को दिया जा रहा है, और हमको 20 रुपए के लिए मोहताज किया जा रहा है, तो हम कब तक इनकी आरती उतारते रहेंगे? कब तक उतारेंगे? अगर आपको सरकार पैसा एकमुश्त देना शुरू कर दे, तो फिर मोदी जी और शाह जी का आप गुणगान शुरू कर देंगे? अब तो इस जीवन में संभव नहीं है सर। देखिए, पैसा तो हम लोग अब उनसे नहीं, हम लोग कोर्ट के थ्रू ले लेंगे, पनिशमेंट भी करवा देंगे, लेकिन जो हमारे लोग 8 से 10 हजार इस दुनिया को छोड़कर चले गए, हर कोई दुनिया के कोई शक्ति जो उनको वापस अपने घर में भेज दे, है ये संभव है? तो कैसे हो सकता है? बीजेपी, नरेंद्र कुशवाहा और हम लोग अब नदी के 2 किनारे हो गए हम लोग सब, कभी जीवन में संभव नहीं है। और ये बीजेपी वो बीजेपी नहीं है जिसका संचालन माननीय अटल बिहारी वाजपेयी किया करते थे, मुरली मनोहर जोशी किया करते थे, हमारे यहाँ से जसवंत सिन्हा जी थे, ये लोग किया करते थे उस समय की बीजेपी। और आज जो 2 लोग पूरी पार्टी पर कब्जा कर लिए, ये बीजेपी में जमीन आसमान का अंतर आ गया है सर। तो उस बीजेपी के लखनऊ के, उस बीजेपी को लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी जी को लखनऊ के मुस्लिम लोग भी वोट दिया करते थे, ये आपको ही पता होगा। उन लोगों की पंचायत अटल बिहारी वाजपेयी जी क्या करते थे? आज है क्या? कटेंगे तो कटेंगे, तो ये होगा तो वो क्या है? संजय सर आप अभी भी विधायक है सर, हम लोगों के यहाँ से, दरभंगा से। वही तो बोल रहे हैं। झारखंड और बिहार में क्या हम लोग रहने वाले हैं? तो सर आप भी हैं, क्या स्थिति वहां पे? क्या हम लोगों के घर में छठ पर्व होता है तो मुस्लिम भाई लोग हम लोग का प्रसाद खाने नहीं आते हैं? क्या घाट पे नहीं जाते हैं? आज भी हमारे घर में छठ होता है तो हमारा दोस्त कलामुद्दीन है, वो सूप लगाता है मेरे घर में, छठ का प्रसाद खाता है। उसकी मां जब तक जिंदा रहती थी हम लोगों के यहाँ छठ घाट पर जाया करती थी, एक साथ सरस्वती पूजा हम लोग मनाया करते थे। कैसे भूल सकते हैं? क्या ये लोग कर दिए? पूरा समाज को बांट करके रख दिए, ये था क्या? हमारे गांव में आधा लोग मुस्लिम है, मेरा गांव का जो जमीन है आज भी मुस्लिम लोग खेती बाड़ी उसमें क्या करते हैं, क्योंकि मेरा करने वाला कोई नहीं है। हम तो नहीं कभी कभी कोई तकलीफ में पड़े, 2-3 बार खुद का मेरा एक्सीडेंट हुआ और वहां उठाने वाले मुस्लिम लोग ही थे। कैसे नहीं कर सकते हैं? ये तो कहते हैं वो मुस्लिम है ही नहीं, वो तो हमारे हिंदू भाई ही हैं, बदल गए हैं, कन्वर्ट हो गए थे कुछ दिन पहले। इनका तो ये, अरे भैया हमको इससे क्या मतलब है? हम सतयुग के बीते बात बाबर का समय याद रखें कि जो हमारे साथ में पला बड़ा, जो हमारे साथ में रह रहा है उसकी बात करें। ऐसे तो भाई बात हो गई नहीं, फिर तो बहुत सी बात निकलेगी। सरकार है ये भाजपा की उद्योगपतियों की सरकार है, गरीब की सरकार नहीं है। में चल रहे हैं, टायर पंचर हो जाएगा तो बोले कि मुस्लिम की दुकान पर हम टायर नहीं बनवाएंगे, है संभव क्या? मुस्लिम डॉक्टर अगर इलाज करने के लिए आएंगे, आप कहें कि हम ट्रीटमेंट कराएंगे मुस्लिम है? ये सब बकवास है। सामाजिक ताना बाना जो बना हुआ अपने देश का बहुत ही अच्छा है, इसको रहने दीजिए बरकरार। और इसमें दोनों लोगों की तरफ से कहते हैं, उनकी तरफ से भी और अपने तरफ से भी लोग सौहार्द बनाए रखें, इसलिए भलाई है।
और नहीं तो ऐसे दो लोग जो लोग हैं ना, ये पूरे देश को काट के बांट के खा करके और सारा चीज गुजरात में जाकर रख देंगे, जो रख भी रहे हैं। इस चीज को जितना देश पहचान ले। सर राजनीति में जो है ना, बस अब यही रह गया, बाबरी मस्जिद का ही मसला खत्म हो गया, राम मंदिर का ही मसला खत्म हो गया, हर चीज खत्म हो गया, सहारा आया, उसका बाद हिंदू मुस्लिम हो गया। सहारा में बड़ा हिंदू की पार्टी बनते हैं भाजपा वाले, बहुत भाजपा हिंदू की पार्टी अगर है तो सहारा में केवल पैसा है मुस्लिम लोगों का लगा हुआ है क्या? 90% का मुस्लिम लोग जमा करता है उसमें, है क्या? अल्केमिस्ट क्या है कुशवाहा जी, ये बार बार आ रहा है अल्केमिस्ट का पेमेंट। ये भी एक चिट फंड कंपनी थी जो इसी तरह का, इस देश में बहुत सारी कंपनी में पैसा डूबा है, और इसमें अल्केमिस्ट भी एक कंपनी है जिसमें लोगों का पैसा डूबा है। अच्छा सर चलिए, हम बहुत बतलाते हैं बहुत सर। हाँ बोलिए सर हम बतलाते हैं यहाँ तो चलिए सर, इंडिया में जो चल रहा है, जो हिंदू मुस्लिम चल रहा है, तो चलिए भाई सर, कोई अपने अपने प्लेट में खाना खा रहा है, सब अलग अलग खाना खा रहा है। यहाँ तो सर हम लोग, अरे अनवर भाई, आपके पापा जहाँ नौकरी करते थे, अनवर भाई जी, आपके पापा जहाँ परमपुर में नौकरी करते थे, शायद आप बचपन में यहाँ कभी आए होंगे तो देखे होंगे यहाँ किस तरह से लोग रहते हैं। दुर्गा पूजा बनपुर का दुर्गा पूजा हमेशा नंबर 1 आता था सर। बिल्कुल ठीक है, बाड़ी मैदान का दुर्गा पूजा हमेशा नंबर 1 रहा सर। ये सौहार्द बना रहे, बहुत अच्छी बात है, ये सौहार्द बना रहे, बहुत शुभकामना। और एक बात है कि भारतीय जनता पार्टी को अब आत्मनिरीक्षण करना पड़ेगा, जो गलती हुई है वो जितना जल्दी सुधार कर लें, निवेशकों का पैसा दे दें, बहुत अच्छी बात है। निवेशकों के साथ क्यूवाइब नेटवर्क था, है, आगे भी रहेगा, ये निश्चिंत रहिए। आपको बहुत बहुत बधाई कि आप लोगों ने 2009 से जो है ना बनपुर छोड़ दिए। नहीं, आप लोगों को बहुत बधाई कि आप लोगों ने अपनी ताकत दिखाई। इसी तरीके से जनता अगर नेता को अपनी ताकत दिखाते हैं, अब मैं आशा करूंगा खास करके दिल्ली के लोगों से, बिहार में तो हम लोगों का संगठन बहुत ही मजबूत है, जितना मेरा झारखंड में मजबूत है उससे कई गुना मजबूत मेरा बिहार का संगठन है। बिहार के करीब 17-18 जिले में हम मजबूत हैं, और बिहार में तमाशा होगा इनके खिलाफ में। भाजपा को हराना हम लोगों का नारा नहीं है, अमित शाह का हराना नारा है। अमित शाह हमारे टारगेट पे, चूंकि वही हम लोगों का पैसा लेकर बैठे हुए हैं। अमित शाह अगर प्रचार करेंगे उनका विरोध होगा, उनके लोगों का विरोध होगा, भाजपा के खिलाफ वोटिंग होगी, वहां भी हम लोग इसका पूरा माहौल तैयार कर रहे हैं। दिल्ली के लोगों से दिल्ली के लोग आगे बढ़े। अगर पैसा आपका मिल जाएगा तब आप क्या करिएगा? अगर मान लीजिए कि आज से ही एक्टिव हो गया और पैसा मिल गया, तब फिर काहे परेशान होइएगा? पैसा मिल जाएगा, चिंता मत कीजिए, आपने अपनी ताकत दिखाई। अरे भैया, ये लोग बहुत मोटी चमड़ी वाले हैं सर। ये 5,000 करोड़ रुपया निकाल करके लोकसभा का चुनाव लड़ लिए, उसी पैसे को दिखा करके हरियाणा का चुनाव निकाल लिए, उसी पैसे को दिखा करके, और उसी पैसे को दिखा करके यहां भी आए थे लड़ने के लिए। हमने कहा था ना, इसी में कहा था ना आप ही के पे कि कहा जो सुमेध का घोड़ा जो दौड़ रहा है ना एक ही चारा खा करके, उसको मिट्टी में गाड़ देंगे झारखंड में ही, और गाड़ दिया। और उसी पैसे को चाह रहे हैं कि बिहार में भी दिखा करके जीत जाएंगे। तो जिस तरह से जागरूक झारखंड के लोग हैं, उसी तरह बिहार के लोग भी हैं। बिहार के लोग में भी बहुत भारी हैं। हम लोगों का काम काटते समय केवल राजनीति की बात हुआ करती है, बस केवल हम लोगों को अपना काम कर देना है कि यही अमित शाह की वजह से हम लोगों का पैसा नहीं मिल रहा है, इसलिए इन लोगों को सबक सिखा देना है। फिर देखिए क्या इनका हाल होता है। हम लोग का एक नेटवर्क बिहार में भी एक्टिव है, वर्कर वॉइस टीम सुरजीत साहू हर जगह पे एक्टिव है। सबका मदद लेंगे, सबका मदद लेंगे बिहार में। चलिए, नंबर भेज देंगे सुरजीत साहू जी का। आपने अपना काम किया, जनता को संगठित किया, सरकार को चौकन्ना कर रहे हैं। अब सरकार से हम ये आग्रह कर रहे हैं कि सुन लीजिए, निवेशकों की पैसा लौटाने की पूरी प्रक्रिया शुरू कीजिए। बहुत बहुत नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।